अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बेटा उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 और कोर्स है ग्रेड 9 न्यू बुक। 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज़ अ सर्ड? सर्ड है क्या? A number that can be written in the form of अंडर रूट, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हो या प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में बनाए जा सकते हो, सर्ड कहलाते हैं। 3 है, 2 है, 5 है, 11 है, 13 है, 17 है, 29 है, ये तमाम के तमाम सर्ड की कैटेगरी में आते हैं। अब जो मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, बनाए जा सकते हों, वी हैव 8 मीन्स 2 multiplied by 2 multiplied by 2, these are the prime factors of 8. we can write 2 square multiplied by 2, दोनों पे स्क्वायर रूट। प्रॉपर्टी है हमारे पास, स्क्वायर रूट दोनों को अलग अलग किया जा सकता है इफ़ वी हैव अ मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन देम, अगर उनके सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब 8 को हमने शिफ्ट कर लिया है इस फॉर्म में, तो आप देखें ये भी एक सर्ड है। जो ऐसे सर्ड है ना जो मैंने अभी लिखे हैं, इनको बोला जाता है मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड इनको इस वजह से बोला जाता है ये सिंगल वैल्यूड सर्ड है। सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू। और एक और दूसरी टाइप जो है हमारे पास, उसको बोला जाता है बाइनोमियल सर्ड। बाइनोमियल सर्ड होता है 2 + 3 अंडर रूट, 5 - 7 अंडर रूट, 2 - 11 अंडर रूट। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल सर्ड। बाइनोमियल फिर सुन लें, कॉम्बिनेशन ऑफ 2, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। और मोनोमियल सर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 2, 3, 5, 11। इज इट क्लियर? अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन नंबर 1 इज 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले इसको सोल्यूशन के लिए ख़ास किस्म की टेक्निक अप्लाई करते हैं। दैट टेक्निक इज़ नोन एज रैशनलाइजेशन। दैट टेक्निक इज़ नोन एज रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्या है? रैशनलाइजेशन ये है कि नीचे वाले के ऑपोजिट साइन के साथ, उसके लिए एक मैथमेटिक्स के अंदर एक स्पेशल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। नीचे वाले के ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी किया जाता है और डिवाइड भी किया जाता है। अब कॉन्जुगेट देखते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर इसी नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो 4 + अंडर रूट 3, द नंबर इज 4 + अंडर रूट ऑफ 3, द कॉन्जुगेट विल बी इक्वल्स टू 4 - अंडर रूट 3। आपने जो आपकी सर्ड वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देना है, किसी एक वैल्यू का। अगर बाइनोमियल हो तब भी सेंटर वाले का साइन चेंज करेंगे। इट डजेंट मीन कि आपने दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। सेंटर वाली जो वैल्यू है, जो सेंटर में जो साइन अवेलेबल है उसको चेंज कर देंगे। अगर वो प्लस है तो माइनस, अगर वो माइनस है तो प्लस। इस टेक्निक को बोलते हैं रैशनलाइजेशन, जो हम इधर अप्लाई करेंगे। और ये जो अभी आपने सीखा इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या फाइंड आउट करना? कॉन्जुगेट। टू अप्लाई द टेक्निक ऑफ रैशनलाइजेशन, 13 डिवाइडेड बाय 4 + अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय, व्हाट इज द कॉन्जुगेट? 4 - 3 अंडर रूट, 4 - 3 अंडर रूट। उसके ऑपोजिट साइन के साथ डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया। दिस टेक्निक इज नोन एज रैशनलाइजेशन। आप ब्रैकेट में लिखेंगे रैशनलाइजेशन। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मीन्स 13 4 - अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय a + b एंड a - b। जब भी दो सेम नंबर्स विद द ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों, इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द टेक्निक ऑफ a² b²। जब भी a² b² की फॉर्म में कोई चीज़ लिखी जाती है, हम उसको लिख सकते हैं a - b × a + b। याद रहे, अगर ये फॉर्म गिवन है तो आप ये लिख सकते हैं, अगर ये फॉर्म गिवन है तो हम उसका रिवर्स a² - b² लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो टेक्निक अवेलेबल है a + b और a - b, इट मीन्स वी कैन यूज़ दिस क्राइटेरिया।
स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू, स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू एंड माइनस साइन इन बिटवीन देम इज इक्वल्स टू 13, 4 माइनस what is the first value 4, what is the second value under root of 3। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये हमारे पास आ जाएगा ओनली 3 बच जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं। 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 दैट विल बिकम 13। 13 और 13 1s आर 13 कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाय यूजिंग विच टेक्निक? बाय रैशनलाइजेशन टेक्निक। एक और क्वेश्चन करेंगे। The second part, second part 2 under root plus 5 divided by 3 under root. We have to apply the technique of rationalization. 2 under root plus 5 डिवाइडेड बाय 3। अब आप डिनोमिनेटर के अंदर देखें तो कौन सा सर्ड अवेलेबल है? मोनोमियल सर्ड अवेलेबल है, सिंगल वैल्यूड है। इसका मतलब है वी हैव टू यूज़ द रैशनलाइजेशन टेक्निक। जब सिंगल वैल्यूड सर्ड हो ना, इसके अंदर 2 वैल्यूज़ थी, आपने उनके सेंटर वाला साइन चेंज कर दिया। इसके अंदर मैं ऑपोजिट साइन लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑपोजिट साइन ऑफ 3, ऑपोजिट साइन ऑफ 3। जब सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा फिर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करवाता भी हूँ, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप ये माइनस और माइनस आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे एक दूसरे को। नीचे देखें 3 अंडर रूट एंड 3 अंडर रूट, वी कैन राइट स्क्वायर ऑफ 3 अंडर रूट। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट। 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेंटर में प्लस का साइन, 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 अंडर रूट इंटू 5। दोनों एक ही फैमिली के हैं, मीन्स दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, दिन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, इसका मतलब है दोनों एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, आंसर आ जाएगा 3। 3 2s आर 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3 इज द फाइनल आंसर। रैशनलाइजेशन के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। बेसिकली यही इन क्वेश्चंस की जो है वो सोल्यूशन ही इसलिए किया जाता है कि आपने डिनोमिनेटर के अंदर से सर्ड को ख़त्म करना है। वो सर्ड जो है वो आपका मोनोमियल सर्ड या आपका बाइनोमियल सर्ड, दोनों में से कोई एक सर्ड हो सकता है। नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड पार्ट, दैट इज द थर्ड पार्ट इज 2 स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 -1 डिवाइडेड बाय 5। सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, इट मीन्स जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5 एंड 5। माइनस का साइन बार बार कह रहा हूँ, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, इन वेरी नेक्स्ट स्टेप वो माइनस और माइनस आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इस वाले क्राइटेरिया के अंदर वो कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेंटर का माइनस का साइन सेंटर में अवेलेबल है। इज इट क्लियर? नाउ अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई। 5 को आपने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और 5 को 1 के साथ भी। नीचे हमारे पास हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करवाया 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट, दोनों एक ही अंडर रूट के नीचे आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर इक्वल्स टू 10 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 इज द फाइनल आंसर।
नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1, fourth part, that is statement of the fourth part is 6 minus 4 under root 2, 6 minus 4 under root 2 divided by 6 plus 4 under root 2. We have a third in the denominator. It means we have to apply which technique? हमें टेक्निक अप्लाई करनी है रैशनलाइजेशन. व्हाट इज रैशनलाइजेशन टेक्निक? रैशनलाइजेशन टेक्निक ये है डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे. 6 माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा देंगे, 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2. दिस टेक्निक इज नोन एज रैशनलाइजेशन. आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर इक्वल्स टू. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 बाय 1. मैं कोई और कलर का मार्कर जो है वो यूज़ करूँगा मल्टीप्लिकेशन के लिए. फर्स्ट स्टेप इज 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 2. 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बिकम्स. आसान एक और भी मेथड है, यू कैन यूज़ द होल स्क्वायर मेथड. आप इसका होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, 1 बाय 1 भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, जो आपको इजी लगे. 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 जो है ना वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दोनों ये एक ही नंबर है. ये अपनी जैसी फैमिली के साथ मल्टीप्लाई होगा. 6 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा. अगर यहाँ पे 6 अंडर रूट की फॉर्म में पड़ा होता मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 2, तो फिर ये अपनी फैमिली स्क्वायर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता. अब सिंपल है वो सिंपल के साथ मल्टीप्लाई होगा. अगर 6 स्क्वायर रूट की फॉर्म में होता तो जैसे मैंने इधर एग्जांपल में आपको बताया वो 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई होता. 6 6 आर 36, 6 4 आर माइनस 24 अंडर रूट 2. वी हैव टू राइट एज इट इज. अब 6 ने अपनी मल्टीप्लिकेशन कर ली. नाउ अब किसकी बारी है? अब हम यूज़ करेंगे द सेकेंड नंबर, दैट इज 4 अंडर रूट 2. मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई. इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ये माइनस के साथ आ जाएगा हमारे पास. 6 4 आर 24 एंड अंडर रूट ऑफ 2. और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस प्लस का साइन. 4 4 आर 6, 4 4 आर 16, 4 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और अंडर रूट 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वी हैव टू राइट अंडर रूट 2 स्क्वायर. इन डिनोमिनेटर यू कैन सी a प्लस बी, a माइनस बी, सेम वैल्यूज़ हैं हमारे पास लेकिन विद ऑपोजिट साइन. इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द टेक्निक ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वेयर्स. स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट वैल्यू, सेंटर में माइनस का साइन, स्क्वेयर ऑफ सेकेंड वैल्यू. इट मीन्स वी हैव टू राइट 36 एज इट इज, माइनस 24. जब ये ऐड होंगे, एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ. इफ़ वी हैव 2x प्लस के साथ 3x, वी हैव टू राइट x ओनली वंस. हमें x को एक दफ़ा ही लिखना है. ऐड क्या होते हैं? उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं. 3 + 2 आंसर विल बी इक्वल्स टू 5x. इधर ये कौन सी फैमिली है? अंडर रूट 2 वाली फैमिली है, अंडर रूट 2 वाली फैमिली है. इधर कौन सी फैमिली थी? x वाली और x वाली. इसका मतलब है वी हैव टू राइट अंडर रूट 2 ओनली वंस. उसे सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे. 24 और 24 माइनस साइन लगाएंगे, बट वी हैव टू ऐड देम. 48 अंडर रूट 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय, कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा. नीचे वैल्यू ऑफ जो हम लिखना भूल गए 6. व्हाट इज द सेकंड वैल्यू? 4 अंडर रूट ऑफ 2. 6 6 आर 36 माइनस साइन. अब स्क्वायर का मतलब पता क्या है? इस स्क्वायर में इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा और अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा. बच्चे इस स्टेप के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं. आप बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे. अब मैं दोनों का बारी बारी स्क्वायर ले रहा हूँ. 4 का स्क्वायर लूँगा तो दैट विल बिकम 16. और जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर लूँगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर आप रफ में जाके ऐसे लिखेंगे, कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो ये बन जाएगा 2 बन जाएगा.
कीप इन माइंड ये जो 2 है, ये जो पावर है, ये दोनों की पावर है, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। 4 स्क्वायर 16, 2 अंडर रूट 2 16। नाउ 36 एज इट इज माइनस 48 अंडर रूट 2, 16 2s आर प्लस 32 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 2s आर 32। Now the next step is now the next step is 36 plus 32 this will becomes, दोनों को ऐड करेंगे, सेम फैमिली के साथ ऐड होगी। बच्चे इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, नो ये टोटली और फैमिली है। 36 प्लस 32 दैट विल बिकम्स 68 माइनस 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट एंड 36 माइनस 32, 36 माइनस 32 आंसर विल बी इक्वल्स टू 4। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं या नहीं आते। आप इसको 4 कॉमन भी ले सकते हैं ऊपर वाले दोनों में से, या इसको आसान तरीन 68 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, ये टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, 4 1s आर 4, 4 1s आर 4, यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये 28, तो ये आ जाएगा 7 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम्स 28। 17 माइनस 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 12 स्क्वायर रूट, नीचे जो भी था वो ख़त्म हो गया, दिस इज़ द फाइनल आंसर। 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 इज़ द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्रेड 9 के हवाले से। जो आपकी पुराना कोर्स था उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस थे, और हर साल पेपर में एक जो है वो शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी इससे चीज़ें पूछी जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट नंबर 5, 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द टेक्निक ऑफ रैशनलाइजेशन, दैट इज 3 अंडर रूट नीचे वाले के ऑपोजिट साइन से माइनस 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन टेक्निक अप्लाई की है, आप सेम टेक्निक इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी एक सेकंड टेक्निक आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। सेम वैल्यूज़ हैं 3 अंडर रूट माइनस 2, 3 अंडर रूट माइनस 2, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, दोनों जब मल्टीप्लाई होएंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दूसरी टेक्निक इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ, जो आपको दोनों में से ईजी लगे यू कैन यूज़ दैट टेक्निक। ओके, नीचे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वेयर्स, सेम फंक्शंस विद ऑपोजिट साइन प्लस एंड माइनस। इट मीन्स स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस स्क्वेयर ऑफ सेकेंड वैल्यू। What is your first value? That is 3. Second value is under root of 2 square. Cancel the effect of each other. होल स्क्वेयर का फार्मूला एक्सपेंड करने लगा हूँ, कैसे लिखते हैं, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2a एंड b। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 3 अंडर रूट, 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट एंड 2 अंडर रूट। नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2। कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। 3 प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को एक ही अंडर रूट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 माइनस 2, आंसर विल बी इक्वल्स टू 1। 3 प्लस 2 5 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6 इज द फाइनल आंसर।
द क्वेश्चन इज, ये दोनों आपस में क्यों प्लस या माइनस नहीं हो सकते? बिकॉज ये अलग फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके पास ये वाली भी फार्मूला 5 × 6 की फॉर्म में होती है तो देन वी कैन सिंप्लीफाई। दिस इज़ द फाइनल आंसर। इसका लास्ट पार्ट है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको रैशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ आ गया होगा। इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू सो मच, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।